नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अमृता भाग 1 षष्ठः पाठः सुभाषितानि को देखेंगे। इसके पूर्व हम लोग जानना चाहेंगे कि सुभाषितानि होता क्या है। संस्कृत भाषा में बहुत ऐसे उक्ति हैं जो वाक्यों में 4 चांद लगा देते हैं। इस तरह की उक्ति का प्रयोग भाषण में किया जाता है ताकि अच्छा से अच्छा लगे। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन, सुंदर कथन, अच्छी बातें। इस तरह के सुभाषित शब्दों का प्रयोग बहुत सारे देखने को मिलता है, जिसमें श्लोक के रूप में कहीं कहीं पूर्ण रूपेण, कहीं श्लोक खंड के रूप में, कहीं श्लोकांश के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छी बातें, अच्छी आदतें जानने के लिए तो हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि हमारा नैतिक विकास किस तरह होगा। तो खास करके यह सुंदर सुंदर उक्ति को पढ़ने से, इसके जानने से, इसको अपने जीवन में उतारने से होता है। तो आप लोग प्रायः प्रयास करेंगे कि जो भी उक्ति है उसको कुछ न कुछ रूप में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस तरह से प्रयास करते करते संभवतः वह पूर्ण रूपेण आप अपना लीजिएगा, आपका जीवन सुंदर संवर जाएगा। तो चलते हैं हम सुभाषितानि की प्रथम श्लोक की ओर। पहला जो श्लोक है, परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकाराय का मतलब होता है दूसरे की सेवा। सताम विभूतयः, सज्जनों की संपत्ति। सज्जन लोग जो होते हैं उनकी संपत्ति, उनका धन क्या होता है? सज्जनों की संपत्ति होती है दूसरे की सेवा करना। और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़ के कोई पुण्य नहीं और दूसरे के पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। तो सज्जन लोग जो होते हैं वो सदा अपना समय, अपना धन परोपकार में लगाते हैं, जिससे लोगों की उन्नति हो और उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से लगता है कि हाँ, आज हम कुछ कार्य कर रहे हैं। तो दूसरा श्लोक, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित का मतलब होता है उदार चरित वाले व्यक्ति जिनका हृदय कोमल हो, जो सभी लोगों को अपने परिवार की तरह, अपने संबंधी की तरह देखते हैं। उदार चरित्र वाले लोग, सज्जन लोग होते हैं, उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है, कुटुंब के समान है। और यह भारतीय परंपरा रही है कि हम लोग पूरे संसार को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानते हैं, जो हमारे देश की विशिष्टता को दर्शाती है। अब चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। सुखार्थीनः कुतो विद्या, विद्यार्थीनः कुतः सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। यदि हम विद्या चाहते हैं तो सुख का त्याग करें, और यदि सुख चाहते हैं तो विद्या का त्याग करना होगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी का जीवन है। पढ़ना एक तपस्या है,
विद्यार्जन करना एक तपस्या है। इसमें सुख दुख कुछ नहीं देखते, तब हमें जाकर के विद्या प्राप्त होती है। चौथा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य हो तो मत बोलो। कहने का अभिप्राय है कि सत्य बोलें अच्छा है, लेकिन सत्य कौन सा? वह सत्य बोलें जो प्रिय लगे। यदि किसी व्यक्ति को अप्रिय सत्य बोलते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। उदाहरण स्वरूप मान लो कि हम काले व्यक्ति हैं, यह सत्य है। लोग यदि मुझे कहे कि ये काले व्यक्ति, तो मुझे बुरा लगेगा। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं कि सत्य है लेकिन अप्रिय है, नहीं बोलना चाहिए। यदि अप्रिय सत्य है तो उसे नहीं बोलने में ही भलाई है। सत्य बोलें, प्रिय बोलें। अगला, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जो महान व्यक्ति होते हैं वे संपत्ति में भी, कहने का मतलब जब उनका अच्छा समय होता है तब भी, और यदि विपत्ति के समय भी होता है तब भी एक समान होते हैं। यह महान व्यक्ति का लक्षण है। कहने का तात्पर्य है कि यदि सुख है तो वो खूब हर्षित नहीं होते। यदि दुख आता है तो उससे डरते भी नहीं, डटकर उसका सामना करते हैं। यह महान व्यक्ति का लक्षण है। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अभिप्राय है कि राजा और विद्वान की तुलना कभी नहीं हो सकती। राजा अपने देश में पूजे जाते हैं, लेकिन जो विद्वान हैं उनकी पूजा सर्वत्र होती है, सारी संसार में होती है। इसलिए विद्वान लोग जो होते हैं वे सभी जगह पूजे जाते हैं। मान लो कि एक देश का राजा, उदाहरण ले लें कि बिहार का कोई राजा है, तो उनका पूजा तो बिहार में होगा, उनका तो गणना बिहार में होगा। लेकिन एक महान व्यक्ति हैं, कहने का मतलब विद्वान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, उनकी चर्चा सभी जगह होती है, सर्वत्र होती है, विदेश में भी देश में भी, जहाँ भी जाइए वहाँ होती है। इस तरह से जो विद्वान लोग होते हैं उनकी पूजा सभी जगह की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका तात्पर्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब होता है कि सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे। यह हमारे भारत की विशिष्टता है कि यहाँ के लोग बहुत प्राचीन काल से ही यही उक्ति दिए हैं कि सभी सुखी हों, पूरे संसार सुखी हो तब तो हम सुखी हैं, पूरे संसार निरोग हो तब तो हम सुखी हैं। यदि मेरा मित्र यदि दुखी है, रोगी है, तो वह रोग मुझे भी लग सकता है, वह दुख मुझे भी लग सकता है। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगला, न लोभेन समं दुखम न संतोषात् परम सुखम। तात्पर्य, लोभ के समान कोई दुख नहीं और संतोष के समान कोई सुख नहीं। जो लोभ से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वह अक्सर दुखी देखे जाते हैं। लोभी व्यक्ति संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, लेकिन वह संपत्ति उन्हें सुख नहीं देगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से अपनी संपत्ति का अर्जन करता है और मन में संतोष रखता है कि हमने परिश्रम से
इतनी कमाए हैं और इस इतने में हमें संतोष है तो वह बहुत सुख को प्राप्त करता है। अगला, आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरित। आत्मनः प्रतिकूलानि कहने के मतलब है कि जो हमको अच्छा नहीं लगता है वह दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। जो हमको कष्टकारक लगता है, यदि कोई गाली दे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमें भी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। और दूसरे व्यक्ति के साथ भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो उसे अच्छा लगे। इस तरह से कार्य करने पर दोनों का, जो उनके साथ संबंध रखते हैं, वो दोनों का सुख है और वह व्यक्ति सुखी होता है। अगला, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। अभिप्राय, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति भूखे हैं वह अपने भूख के चलते कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। पेट की क्षुधा उसे वहाँ पहुँचा देती है जहाँ वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन विवशतावश वह पहुँच जाता है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, तो वह कौन सा पाप नहीं कर सकता है, लेकिन यह उसके दशा ने इस तरह की दिशा दी है। अब अगला श्लोक देखते हैं। विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम का अभिप्राय है कि विद्या हमें विनम्रता देती है। विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विद्वान होते हैं वे विनम्र होते हैं। विनम्रता ही विद्वानों की पहचान है। जो उग्र व्यक्ति हैं, यदि वह विद्वान भी हैं तो उन्हें विद्वान नहीं माना जाता, क्योंकि हमारा शास्त्र, हमारा पुराण, हमारा वेद कहता है कि विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें विनम्रता देती है। अगला, ज्ञान भारः क्रिया बिना। कहने का मतलब है कि ज्ञान भारः क्रिया बिना। जो हम लोग ज्ञान सीखते हैं, यदि उससे हम कार्य में परिणत नहीं करते हैं तो वह बेकार है। ज्ञान भारः क्रिया बिना, कार्य करते हैं लेकिन उसे हमें व्यवहार में लाना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, लेकिन हम सत्य नहीं बोलते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने से क्या होगा। कहने का मतलब है कि यदि हम पढ़ते हैं तो हमें उसे अपने आचरण में उतारना चाहिए, तभी यह सिद्ध होगा, नहीं तो वह भार के स्वरूप रहेगा। ज्ञान भारः क्रिया बिना, ज्ञान है लेकिन वह भार के स्वरूप है। लेकिन यदि उसे हम व्यवहार में परिणत कर देते हैं तो वह ज्ञान सार्थक हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ, सुभाषितानि मतलब होता है सुंदर कथन, सुंदर वचन, सुंदर बातें। अनेक प्रकार की इसके उदाहरण हो सकते हैं। परोपकाराय, चतुर्थी विभक्ति है, दूसरों के उपकार के लिए। परोपकाराय, दूसरों के उपकार के लिए। सताम, सज्जनों का। सताम, सज्जनों का, सज्जनों की, सज्जनों के, कुछ भी कह सकते हैं। विभूतयः, धन संपत्तियाँ। विभूतयः, धन संपत्तियाँ। उदार चरिता नाम, ऊंचे विचार वालों का। उदार चरिता नाम, ऊंचे विचार वालों का, ऊंचे हृदय वालों का। वसुधैवम, वसुधा जोड़ एव, वसुधा धन एव। एव का अर्थ होता है ही, वसुधा का अर्थ है संसार। वसुधा एव, वसुधैवम संसार ही। सुखार्थी न, सुख चाहने वाले को,
सुखार्थी न सुख चाहने वाले को। कुतो का अर्थ है कहाँ से, कैसे। ब्रूयात बोले, बोलना चाहिए। महताम स्वदेशे बड़े लोगों का अपने देश में। महताम मने महान लोग, बड़े लोग। स्वदेशे सप्तमी विभक्ति है, अपने देश में। पूज्यते पूजा जाता है, आदर पाता है, सम्मान पाता है। सर्वत्र सभी जगह। आत्मनः अपने से। प्रतिकूलानि भिन्न, विपरीत, अप्रिय, जो हमें अच्छा नहीं लगता है वह भिन्न है, विपरीत है, अप्रिय है। परेशान दूसरों का, दूसरों के लिए। समाचरेत सम धन आचरेत, यहाँ सम में हलंत है, आचरेत में भी हलंत है, समाचरेत में भी त के नज़दीक हलंत है। इससे पता चलता है कि यह व्यंजन संधि है। समाचरेत व्यंजन संधि है, सम जोड़ आचरेत आचरण करें। भुभुक्षितः भूखा। ददाती देता है, देती है। निरामयः निर जोड़ आमयः निरोग। निरामयः, यहाँ भी देखिए कि नीर जो लिखा हुआ है र में हलंत लगा हुआ है, यह व्यंजन संधि है। तो बच्चों हम लोग संधि को भी देखते जाएंगे कि संधि जो है कहाँ पर स्वर संधि है, कहाँ व्यंजन संधि है। इस तरह के यदि हम लोग देखते चलते हैं तो आगे व्याकरण के भाग में हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो फिर पुनः चलते हैं। सर्वे सभी, सर्वे का मतलब होता है सभी, सभी लोग। इसके बाद कुछ व्याकरण देखते हैं। व्याकरणम, तो बच्चों यहाँ भी हम देख रहे हैं कि व्याकरणम में म हलंत है। जहाँ हलंत आ जाए तो उस वर्ण को हमें व्यंजन समझना चाहिए। पर उपकाराय, परोपकाराय, पर धन उपकाराय, परोपकाराय। परोपकाराय कौन सा संधि है? यह गुण संधि है। सुख धन अर्थिनः, यहाँ सुख में अर्थिनः जो जुड़ा हुआ है, ख जो है इसमें हलंत नहीं है। इसका मतलब है कि ख जोड़ अ, यहाँ अर्थिना में भी है अ जोड़ आ, तो वहाँ हो गया सूखा। जहाँ पर हम देखेंगे कि दीर्घाकारांत हो रहे हैं, दीर्घ हो रहा है, तो उसे हम समझेंगे कि दीर्घ संधि है। सत्यम अप्रियम, सत्यम धन अप्रियम, यहाँ भी सत्यम में म हलंत है और अप्रियम में भी म हलंत है। सत्यम प्रियम, वहाँ देखने में लग रहा है कि सत्यम प्रियम है, लेकिन इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो सत्यम धन अप्रियम, सत्यम प्रियम। पूज्यते, आप देखिए पूज्यते, पूज धातु धन यक लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। पूज धातु धन यक धन लट लकार पूज्यते। समाचरेत, सम जोड़ आ, सम धन आ, धन चर, धन विधिलिंग। यहाँ देख लीजिए कि चर धातु में के पहले सम और आ लगा है और यह विधिलिंग का है, तो समाचरेत। करोति, क्री धातु से बनता है करोति, करोति लट लकार, वर्तमान काल में क्री धातु धन लट लकार। ददाति, दा धातु लट लकार,
ददाति देता है, करोति करता है, वसुधा धन एव वसुधैव। यहाँ हम देख रहे हैं कि वसुधा धन एव वसुधैव, ऐकार आ जोड़ ए बराबर ऐ, यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो यह वृद्धि संधि है। पुनः देखते हैं विद्या जोड़ अर्थिन विद्यार्थिन, यहाँ भी विद्या के अंत में आ है और जोड़ अ, अर्थिना का अ, विद्या का आ और अर्थिना का अ, आ धन अ बराबर आ, यह क्या है, यह दीर्घ संधि है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित भावार्थ को बताने वाले सुभाषित बताएं। यहाँ अर्थ दिया हुआ है, आपको बताना है कि यह किस सुभाषित से लिया गया। भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, इसका अर्थ है बुभुक्षितः किम न करोति पापम, बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजा को अपने देश में सम्मान मिलता है, जबकि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। इसका उक्ति क्या होगा, इसका सुभाषित क्या होगा, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा अपने देश में पूजे जाते हैं, राजा का सम्मान अपने देश में होता है, लेकिन विद्वान जो हैं उनका सम्मान संसार में सभी जगह किया जाता है। अगला प्रश्न, उदार विचार वालों के लिए संसार ही कुटुंब है। उदार विचार वालों के लिए संसार ही कुटुंब है, तो इसका सुभाषित को हम लोग देखते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। चौथा, अपने से विपरीत आचरण दूसरों के लिए न करें। अपने से विपरीत आचरण दूसरों के लिए न करें, तो इसका सुभाषित क्या है बच्चों, आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्, अपने से विपरीत आचरण दूसरों के लिए न करें। कहने का मतलब है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता है, इस तरह का व्यवहार, विपरीत व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है वही व्यवहार दूसरे के साथ करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अगला, आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। इसका सुभाषित है, आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान भारः क्रिया बिना, ज्ञान भारः क्रिया बिना। ज्ञान जो है यदि उसको हम कार्य में नहीं उतारते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो वह भार स्वरूप है। हम पढ़ रहे हैं कि सत्य बोलें, हम पढ़ रहे हैं कि लड़ाई न करें, लेकिन यह अवगुण हमें घेरे रहता है, तो यह तो भार के समान हो गया। यदि हम पढ़े हैं कि झूठ नहीं बोलें, तो प्रयास रहना चाहिए कि झूठ नहीं बोले तो अच्छा है। अगला, महान व्यक्ति सदा एक सा रहता है। महान व्यक्ति सदा एक सा रहता है, इसका सुभाषित क्या है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। मने सुख में भी और दुख में भी जो महान व्यक्ति होते हैं
वह समभाव रखते हैं, एक रूप में रहते हैं। लोगों को पता नहीं चलता है कि यह व्यक्ति सुख में है या दुख में है। सुख होने पर अधिक हर्षित नहीं होता और दुख होने पर अधीर नहीं होता। यह महान व्यक्ति का लक्षण है। अगला, सज्जनों की संपत्ति दूसरों के उपकार के लिए होती है। इसका सुभाषित क्या है? परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकाराय सताम विभूतयः। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपना धन, अपना समय परोपकार में लगाते हैं, दूसरे की सेवा में लगाते हैं। तो बच्चों, आज हमने सुभाषित पाठ, सुभाषितानि पाठ जो पढ़े उसमें क्या क्या सीखे, तो इसका कुछ सारांश हम लोग समझें। इसमें हम लोग सीखे कि व्यक्ति को उदार बनना चाहिए, व्यक्ति को उदार बनना चाहिए, व्यक्ति को परोपकारी बनना चाहिए, व्यक्ति को सज्जन होना चाहिए और विद्या अर्जन इस तरह से करें कि उसमें सुख दुख समान हो। विद्यार्थी को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए और यदि सुख चाहते हैं तो फिर विद्या कहाँ से आएगा। इसके बाद और देखे कि अपने से विपरीत आचरण जो हमें अच्छा नहीं लगता है वह दूसरे को नहीं करना चाहिए। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य नहीं बोलें। सत्य बोलना अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं सत्य बोलें कि संहार ले आवें, तो यह अच्छा नहीं। यदि उस तरह का सत्य है तो नहीं बोले तो अच्छा है। सुभाषितानि में बहुत सारी सुंदर सुंदर उक्तियाँ हम लोग देखे जो कि एक श्लोकांश के रूप में दिया हुआ है। इसके बाद आज अपना वर्ग जो है वह सुभाषितानि का अभी समाप्त कर रहे हैं, फिर देखेंगे अगले दिन। तो बच्चों नमस्कार।